दुनिया में ढेर सारे विश्व संगठन बनाए जाते हैं। जैसे अब ये समझना जरा, संगठन कब बनते हैं, ध्यान रखना, संगठन मैक्सिमम टाइम समस्या पर ही बनते हैं, है ना। लोग संगठित कब होते हैं, जब कोई खास कोई प्रॉब्लम आए, खास कोई क्या है प्रॉब्लम आए, तभी हम क्या होते हैं, संगठित होते हैं। तभी क्या होते हैं, संगठित होते हैं। जो भी चेयर खाली आगे आके बैठते जाओ। अब ध्यान से समझना, दुनिया में ढेर सारे संगठन होते हैं। एक एक संगठन को लिखते हैं। पहला संगठन लिखो, देखो GA, GA, हाँ लिखो, फुल फॉर्म लिखो, ग्रुप ऑफ ए, ग्रुप ऑफ ए। तो ग्रुप ऑफ ए जो है, देखो जरा 1975 में G8 के बारे में लिख रहे हैं। 1975 में 6 धनी देशों ने, 6 धनी देश जो मनी वाले देश थे, 6 धनी देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया, इसका निर्माण किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आगे लिखो फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इटली, जापान, ब्रिटेन शामिल थे, जापान, ब्रिटेन शामिल थे। ये 6 देशों ने चालू किया था। उस समय क्या कहलाता होगा, ये G6, क्या कहलाता होगा, G6। आगे लिखो, सन 1976 में, सन 1976 में फ्रांस इसमें जुड़ा, फ्रांस इसमें जुड़ा, फ्रांस देश इसमें जुड़ा और यह G7 कहलाने लगा। सॉरी, सन 1976 में कनाडा, कनाडा, सन 1976 में कनाडा इसमें जुड़ा और यह G7 कहलाने लगा, यह G7 कहलाने लगा। सन 1997 में रूस इसमें शामिल हो गया। इस प्रकार सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई, 8। आगे देखो जरा, तो ध्यान से समझो जरा, ये क्या है, ग्रुप 8 है और ग्रुप 8 जो बना है वो सारे कौन से देश कहलाते थे उस समय के, धनी। तो ये धनी देशों का संगठन है। सारे संगठन में बार बार कह रहा हूं, किस पर बनते हैं, समस्याओं को लेकर। किस पर बनते हैं, समस्याओं को लेकर। आगे देखो जरा, हेडिंग डालो सार, सार देखो, दक्षिण, इसका फुल फॉर्म देखो, देखो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इंग्लिश में लिखो जरा, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल कॉर्पोरेशन। स्थापना लिखो 1998, स्थापना लिखो 1998। मुख्यालय लिखो, मुख्यालय लिखो काठमांडू नेपाल,
मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है HQ वो कहां पर है? काठमांडू नेपाल में। सदस्य देश लिखो 8, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 8 लिखो आप। अब ध्यान से समझना, सार्क देश जो है वो सारे के सारे किस तरह के हैं? जो अपने पड़ोसी देश है वो सारे के सारे हैं। क्लियर है? देखो जरा पहला देखो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका, मालदीव, मालदीव। कितने देश हो गए? 7। देखो जरा, उसमें तो आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रहा है, सही चल रहा है? ये नहीं दिख रहा, थोड़े से और आगे आ जाओ। एक देखो वो गाड़ियों पे बैठे हैं वहां से पढ़ रहे हैं, इधर पे तो थोड़े पीछे चल रहा, तुम आगे आ जाओ। लिखो आगे, 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में, 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में, 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया, अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया, अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया। आगे देखो, अब ध्यान से समझना, टोटल फोकस इस पर है कि आपको ये जो क्वेश्चन आते हैं इसकी डिटेलिंग में खूब हो सकती है। आज तक जितने जहां जहां होकर आयोजित हुए शिखर सम्मेलन, कहां पे कौन सा आयोजित हुआ, ये सारी चीजें हम वो क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएंगे। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, कितने देश शामिल है। अब क्वेश्चन क्या आता है? सार्क में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो मुख्यतः कौन सा जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करता है, वो होता है चाइना। कौन सा? चाइना। देखो वो पड़ोसी भी है और उसके बावजूद भी वो शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सारे देश पड़ोसी हैं वो शामिल है। क्लियर है? ध्यान रखना। आगे देखो जरा, पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हुआ। पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हुआ, ढाका में आयोजित हुआ। ठीक है, और ये ध्यान रखना, सार्क में जो मेन काम होगा, जिसकी मतलब दादागिरी नहीं लगेगी, वो कौन होगा? भारत है ना, सबसे दमदार कौन है इसमें, है ना। तो अब ध्यान रखो, सार्क में वो सारे देश शामिल हैं जिनकी इकोनॉमी भारत की अपेक्षा कैसी है? कम है। कैसी है? कम है। धीरे धीरे आप यहीं पर याद करते जाओ, घर पे आपको समय नहीं मिलेगा। देखो आगे हेडिंग डालो, ब्रिक्स। पहले 4 देश थे, लिखो BRICS, है ना, एस बाद में जुड़ा। तो ब्रिक पहले था ब्रिक, अब हो गया ब्रिक्स। देखो यह, देखो पहला जो संगठन था वो कैसा था? धनी का। दूसरा जो संगठन है वो किसका है? दक्षिण एशिया का। किसका है? दक्षिण एशिया का, है ना। और तीसरा जो संगठन है ब्रिक्स, वो है देखो बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संगठन है। यह बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संगठन है। हाँ, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था संगठन है। पहला लिखो, बी पर लिखो ब्राजील, ब्राजील। आर से लिखो रूस, रूस। आगे लिखो, आई से लिखो इंडिया, इंडिया। सी से लिखो चाइना, चीन। ठीक, और लास्ट लिखो दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। आगे देखो, सन 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद यह ब्रिक से, यह ब्रिक BRIC ब्रिक से ब्रिक्स कहलाने लगा, ब्रिक्स कहलाने लगा। देखो आगे, आ गया समझ में? देखो आगे, ओपेक, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगला संगठन का नाम देखो, ओपेक, OPEC, ओपेक। तो इसकी इंग्लिश लिख लो जरा, फिर हिंदी बताओ। लिखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट यानी होता है निर्यात, एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, हिंदी लिखो जरा इसकी, कंट्रीज, हिंदी लिखो। पेट्रोल निर्यातक देश संघ, पेट्रोल निर्यात जो मतलब पेट्रोल बेचते हैं, उनका संघ कौन सा है? ओपेक है। देखो इसका मुख्यालय, देखो अब समझना जरा, कई बार समझने के लिए कुछ चीजें गंदी भी पढ़नी पड़ती, कुछ चीजें अच्छी भी पढ़नी पड़ती। कुछ गंदा पढ़ लो जरा इसके बारे में। देखो ओपेक मतलब होता है पैक, और पैक क्या बोलते हैं? और पिला, है ना? तो पैक से क्या बनेगा? बियर, बियर से क्या हो जाएगा? वियना। पढ़ना पड़ेगा अपन को सीखने के लिए। तो ओपेक मतलब पैक, पैक का होता है ड्रिंक का, ड्रिंक मतलब क्या होगा? बियर, और बियर से क्या बनेगा? वियना। याद करने के लिए है, आप डायरेक्ट याद रखो। ओपेक का जो मुख्यालय वो कहां पर है? वियना। तो देखो वियना, और वियना कहां पे है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो ओपेक मतलब पैक, पैक मतलब बियर, और बियर से वियना। तो ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? वियना। अब देखो देखो इसकी स्थापना बगदाद में, बगदाद देश है, बगदाद में 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। ठीक है, देखो इनकी सदस्य संख्या है 12, सदस्य संख्या क्या है? 12। ये 12 देश काय का उत्पादन करते हैं? पेट्रोल का। ठीक है, इनके यहाँ पेट्रोल के कुएं होते होंगे, लिखना चाहूँ। देखो अल्जीरिया पहला देश, लिखो 12 देश। अब आपसे ये पूछ सकते हैं पेट्रोल कौन सा देश निर्यात नहीं करता, तो आपको अगर 12 याद होंगे तो आप नहीं का आंसर कर लो। पहला देश है अल्जीरिया, अल्जीरिया लिखते रहो आप में जैसा बने, अल्जीरिया। दूसरा लिखो अंगोला, अंगोला। इक्वाडोर, तीसरा देश है इक्वाडोर, इक्वाडोर। ये सारे देश के नाम है, हाँ इक्वाडोर। ईरान, ईरान बेटा ये तो कॉमन नाम है, ऐसे मत देखो मेरे को। ईरान, इराक, ईरान, इराक। कुवैत, कुवैत, पता नहीं क्या देखते रहते हो, कुवैत। ये सारे देशों के नाम है, कई तो सुने होंगे, ईरान, इराक, कुवैत। आगे देखो सऊदी अरब,
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात, नाइजीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, ये सारे देश हैं। लीबिया सुनना, कभी केएमएम खेलने जाती है टीमें। लीबिया, कतर, ये भी देश है, कतर। हाँ हाँ, दोहा, वेरी गुड। राजधानी बड़ी अच्छे से बता रहे हैं आप। देखो बहुत फेमस है इसकी राजधानी, क्या है? हाँ, छंद नहीं, और दोहा। देखो आगे लास्ट लिखो, वेनेजुला, वेनेजुला, हाँ वेनेजुएला लिख लो, वेनेजुएला, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन वेने जरूर लिख देना। टोटल कितने हो गए? 12। एक बार कोशिश करो याद करने की, पढ़ो जरा। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, कतर, वेनेजुला। ठीक है, कोशिश ये की गई है। आ ई ई, ठीक है, का सा ना ली का बे, है ना? तो जैसे शब्द का सीरियल क्रम है उसी क्रम में जमाए हैं। चलो आगे लिखो, अगला देश लिखो, अगला संगठन। हो गए 12। लिखो आसियान, आसियान लिखो जरा, हिंदी में लिखो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह। ध्यान से देखते जाओ, मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी देश बनेंगे वो सारे के सारे किसके कारण बन रहे हैं? प्रॉब्लम के कारण। किसके कारण बन रहे हैं? है ना? अब देखो पेट्रोल का एक समूह होगा, ठीक है। रिसेंटली मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, दे दो कि ना दो? अरे डर लग रहा है इसका, पता नहीं कौन कौन देखेगा। चलो देख ले, सिखाना तो है ही आपको। रिसेंटली अभी हम लोगों का कोचिंग का भी समूह बना था। तो कोचिंग का समूह कैसे बनता है? जब हम लोगों को एकाएक प्रॉब्लम आई तो हम सारे कैसे हो गए? इकट्ठे। इसके पहले हम लोग कभी मिलते भी नहीं थे, है ना? सारे टीचरों से मिले सादर भर के, है ना? कई सारी बातें हुई, आपकी भी बातें हुई। तो अभी कोचिंग का समूह कैसे बन गया? तो प्रॉब्लम से बनता है। सारी चीज क्या है? प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम ना है तो समूह ना बने। जैसे ऑटो यूनियन कब बनी? जब ऑटो लोगों को परेशान होने लगे। तो जब परेशानी बढ़ती तब क्या बनते हैं? समूह। अब पेट्रोल के निश्चित रूप से प्रॉब्लम बढ़ी तो पेट्रोल का समूह बन गया। इसके पहले दक्षिण एशियाई का समूह बन गया। तो ये सारे क्या बनते जा रहे हैं? समूह। आगे लिखो, लिखो आसियान। आसियान मुख्यालय लिखो जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया। मैक्सिमम कैपिटल ही होती है ये, कैपिटल मतलब राजधानी। इंडोनेशिया, सॉरी, जकार्ता शहर और इंडोनेशिया देश। मुख्यालय कहां है? जकार्ता के इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जकार्ता, ऐसा हो। ठीक है, आगे लिखो, सदस्य संख्या लिखो 10, 10 लिखना चालू करो। म्यांमार, म्यांमार, दूसरा नाम बोलो, बर्मा। म्यांमार, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर, थाईलैंड, थाईलैंड, बुरनोई, बुरनोई। आगे देखो, लाओस, लाओस देशों के नाम है, लाओस। और ये सारे सुने सुने होंगे, अभी बहुत हाईलाइटेड रहे लाओस, है ना? लिखो जरा आगे, कंबोडिया, कंबोडिया,
वियतनाम, कंबोडिया के बाद क्या है? वियतनाम, लाओस, वियतनाम, लास्ट लिखो फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस। सुने सुने नाम लगना चाहिए सारे के सारे। पढ़ लो जरा 10 के 10 नाम। म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस। क्लियर है? अब इसमें भारत सदस्य नहीं है लेकिन सदस्य है। भारत सदस्य नहीं है लेकिन आप देखो, लिखो जरा इसकी कहानी देखो। देखो 1996 में भारत को आसियान का पूर्ण 1900 कौन से में 96 में 1996 में भारत को आसियान का पूर्ण संवाद यानी होता है बोलने वाला, पूर्ण संवाद सहभागी बनाया। पूर्ण संवाद यानी बात, संवाद सहभागी बनाया। ठीक है, लेकिन भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है। अब ध्यान से समझना। अब ये क्या हो गया, इस तरह से जैसे कोई मीटिंग हुई तो उसमें भारत बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे मत हुए, मत है ना, मत विभाजन होता है किसी भी चीज पे, तो टोटल देश कितने 10, तो उसमें कितने चाहिए पड़ेंगे 6। तो भारत उसमें मतदान नहीं करेगा, ठीक है, अपने ओपिनियन रखेगा कि देखो ऐसा कर लो, और कर लो तो कर लो, ना कर लो तो ना कर लो, सदस्य नहीं हो, है ना। कई बार अपने यहाँ मामा फूफा के बच्चे रहते ना, तो वो बोल तो सकते हैं लेकिन डिसीजन कई बार नहीं देने देते उनको, होता है कि नहीं। तुम देखो बोल लो, हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब तुम ज्यादा ना बोलो, इस टाइप की बात है। हम संवाद सदस्य, संवाद है, संवाद सहभागी है, सदस्य नहीं है, क्या कहेंगे हम, सहभागी, है ना। तो बस केवल बोलने का अधिकार होगा लेकिन मतदान, हाँ इसकी स्थापना देखो जरा, आसियान की स्थापना बता रहा है अभी, देखो जरा आगे। इसकी स्थापना 4 देश, इसकी स्थापना 4 देश इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड ने की थी। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने की थी, ठीक है। अब ये बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ते जाता है। अब एक चीज और समझना जरा, देखो कई बार क्या होता है, इन देशों में जब सदस्य संख्या नहीं बढ़ती तो ये खटास में भी बढ़ जाती है। जैसे मान के चलो विकसित देशों का एक समूह है जिसको हम कहते हैं सुरक्षा परिषद, विश्व सुरक्षा परिषद, है ना, उसमें 5 देश हैं। अब वो 5 देश द्वितीय विश्व युद्ध से उसमें ग्रोथ ही नहीं दे रहे, है ना, जैसे ही उसमें जुड़ जाते हैं तो देश को विकसित मान लिया जाता है उस देश को। तो अब उसमें 5 देश के 5 देश, तो कई बार क्या होता है, ये जो संगठन है वो अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो इसमें समय समय पर क्या करते रहते हैं, देशों को क्या करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, ठीक है। आगे लिखो, हेडिंग डालो, नाटो, NATO, नाटो। एक तरफ देखो, बीच में ऐसी लाइन खींचना ताकि आपको दोनों याद हो जाए। एक तरफ लिखना नाटो, NATO, नाटो, और दूसरी तरफ लिखना यूरोप संघ, दोनों एक ही तरह के हैं, यूरोप संघ। बीच में से 2 फाड़ कर लो, एक तरफ लिखो नाटो और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, यूरोप संघ। लिखो नाटो और यूरोप संघ, लिखना चालू करो। नाटो का फुल फॉर्म देखो, उत्तर अटलांटिक, है ना। यूरोप कौन से महासागर महाद्वीप में है, हाँ, तो लिखो उत्तर अटलांटिक गठबंधन, नाटो का फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे लिखो, दोनों का उद्देश्य, बीचों बीच लिखो, दोनों का उद्देश्य, यूरोप संघ और नाटो दोनों का उद्देश्य यूरोप के हित में कार्य करना है, दोनों का उद्देश्य यूरोप के हित में कार्य करना है।
1949 में, नाटो आया 1949, नाटो 1949, और यूरोप संघ लिखो 1993, 1993। हेडक्वार्टर दोनों का एक ही जगह होगा, हेडक्वार्टर मुख्यालय लिखो जरा, दोनों का हेडक्वार्टर लिखो, ब्रुसेल्स, 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 कोष्टक में लिखो बेल्जियम, मैंने बताया कैपिटल होती है अधिकांश बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। आगे लिखो जरा, अब नाटो में लिखो सदस्य देशों की संख्या लिखो 29, है ना, अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। और यूरोप संघ में सदस्य देशों की संख्या लिखो 28, नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है 29, और यूरोप संघ में कितनी है 28। आगे लिखो, लिखो 29वां देश नाटो से नाटो से मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो देश जुड़ा, मॉन्टेनेग्रो देश जुड़ा। 29वां देश कौन सा जुड़ा है, मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो 29वां। लिखो, आगे लिखो, नाटो में और लिखते जाओ, इसकी शुरुआत में केवल 12 देश जुड़े थे, नाटो की जब शुरुआत हुई थी उसमें कितने देश थे 12। देखो आगे, अब वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखना जरा ध्यान से, सबसे महत्वपूर्ण नोट है, लिखो यूरोपीय संघ के 21 देश नाटो के भी सदस्य हैं, यूरोपीय संघ के 21 देश नाटो के भी सदस्य हैं। नाटो के भी सदस्य हैं। आगे लिखो जरा, लिखो नाफ्टा, आगे समझ में, बिल्कुल सरल सरल लिखा रहा हूं, बिल्कुल सीरियल क्रम में। अगर ध्यान से खोपड़ी खोल के लिखोगे तो बिल्कुल कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, सारे याद हो जाएंगे। नाटो में संघ 1949, 1993, हेडक्वार्टर दोनों एक ही जगह है। नाटो बड़ा नाम है तो ज्यादा देश, नाटो कैसा है बड़ा नाम है तो इसमें कैसे देश है ज्यादा। यूरोपीय संघ कैसा है छोटा, यूरोपीय संघ कैसा है छोटा, तो इसमें कैसे देश है एक कम देश है। क्लियर है। अब इसमें बस ये ध्यान रखो कि यूरोपीय संघ में 21 देश किसके हैं नाटो के, किसके हैं नाटो के, बस इतना ही ध्यान रखना है। आप बिल्कुल स्पष्टता पढ़ते जाओ, आपको घर पे पढ़ना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, आप एक एक चीज करते जाओ। क्लियर है। अब तक जितना पढ़ा है उसमें केवल आपको देश ध्यान रखना, उसके सिवा बाकी सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी।